नमस्कार जी। आज हमारे पास बीएलओ चंद्रवीर सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और ये समझाएंगे कि एसआईआर फार्म किस तरीक़ा से भरा जाता है। कुछ लोग घबरा रहे हैं कि कैसे हमारा मतलब हमको यहाँ से देश से निकाल दिया जाएगा। कुछ लोग बहुत चिंतित हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी अभी शादी हुई है, उनकी घरवाली का कुछ वहाँ से भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है। तो उसी के चलते हमारे पास चंद्रवीर जो हैं बीएलओ वो मौजूद हैं और वो समझाएंगे सभी को क्या क्या करना है। तो चंद्रवीर मास्टर जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को क्या क्या किस तरीक़ा से फार्म भरा जाता है, तो बताइए ज़रा। देखिए, एसआईआर का फार्म है जी, और फार्म में इसके ऊपर सबकी डिटेल दी गई है जी। कहाँ पे डिटेल यहाँ दी पे गई है? कैंडिडेट का नाम है जी, यहाँ उसकी एपिक आईडी है अच्छा और यहाँ पे पता है जी, 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 यहाँ भाग संख्या है, जी, यहाँ मध्य स्थल की संख्या है और यह जगह गांव का नाम है, यहाँ विधानसभा क्षेत्र की संख्या। जी। सबसे पहले हमें आधार कार्ड इसका लेकर के उसकी जन्मतिथि कहाँ पे डालनी भरनी है? अच्छा, जन्मतिथि यहाँ डालनी है जी, ऊपर है देखो। और यहाँ पे उसके आधार कार्ड संख्या डालनी है। जी, संख्या डालने के बाद में ये कॉलम है मोबाइल नंबर का, यहाँ उनका मोबाइल नंबर डालना, फिर यहाँ उनके पिता का नाम आ जाएगा। जिसकी वोटर आईडी है उसके पिता का वोटर आईडी है उसके पिता का यदि नाम आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पिता अभिभावक में उसका नाम आ जाएगा जिससे जो संबंध है। अच्छा पिता है तो पिता का आ जाएगा। यहाँ उनकी माता का नाम आ जाएगा जी। यहाँ माता का ईपिक आईडी जो इनकी माता के कोई पहचान पत्र में जो होती है ऊपर उसकी संख्या जी। आ जाएगी। यदि पति है या पत्नी है तो उसकी यहाँ पे आ जाएगी और पति या पत्नी जैसे भी है बाकी ईपिक संख्या यहाँ आ जाएगी जी। अब ये कॉलम रह गए, ये कॉलम रह गए, दो कॉलम है ये, इनमें बताएं। ये दो कॉलम है। ये कॉलम उनका है कि जिनकी 2003 में हमारी वोटर लिस्ट में नाम है तो उनके लिए ये कॉलम भरा जाए। कौन सा? ये वाला कॉलम? ये वाला कॉलम। और जैसे 3 में उनका नाम नहीं है फिर क्या होगा? 3 में अगर उनका नाम नहीं तो उनके लिए ये वाला कॉलम। कौन सा? ये वाला? हाँ, ये वाला। 3 में अगर 3 में नाम नहीं है तो ये वाला कॉलम भरा जाएगा। भरा। हाँ, और 3 में नाम नहीं है तो ये वाला कॉलम भरा जाएगा। तो इसमें किस तरीका से भरा जाएगा? इसमें देखिए सबसे ऊपर दे रखा उसका नाम। कहाँ? यहाँ पे जी। उसके बाद में ईपिक संख्या, ईपिक संख्या यदि उपलब्ध हो तो उपलब्ध हो। यहाँ संबंधी का नाम, हाँ, पहले संबंध जो रहे हो पिता को या जैसे भी है पति को, यहाँ संबंध हो गया जी। यहाँ जिला हो गया और यह राज्य का जी। यहाँ विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचन संख्या है और यहाँ पे भाग संख्या, यहाँ पे क्रम संख्या। अब जैसे कुछ लेडीजों की मतलब जैसे कुछ संख्या भरनी है तो वो अपने वहाँ से मायके से मंगाएगी। संख्या जौन सी भी हो उनकी। नहीं, इनकी तो भाग संख्या इसी में से आ जाएगी जो इनकी तो चलो आगे। अब जो से अभी शादी हुई है, कुछ की शादी हुई है तो उनके तो डिटेल केवल इनके ऊपरले वाले से ही आ जाएगी। ऊपरले वाले से आ जाएगी। जैसे वो घबरा रहे हैं कि हम डिटेल, उनके माँ बाप, किसी के माँ बाप खत्म हो चुके हैं और उनका क्या होगा? उनका ये होगा कि जो उनके मान लो पति के से संबंध है जी, तो पति के उसमें उसका वो आ जाएगा जी, एपिक नंबर वगैरह। पति का एपिक नंबर से ही चल जाएगा। तो साथियों, चंद्रवीर मास्टर जी बता रहे हैं पति का एपिक नंबर से ही ये फार्म भर जाएगा। जिनके जैसे कोई माँ बाप नहीं है, लड़कियों के शादी हो गई, अब वो चिंतित हैं इस बात पे कि किस तरीक़ा से हमारा फार्म भरा जाए, तो इन्होंने बताया है कि इसको आप अपने पति की आईडी पे ही मतलब इस पूरे फार्म को भर दें। तो यही है सारा प्रक्रिया। ठीक है जी, नमस्कार जी।